बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2C को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 36। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इंटीजर्स के दरमियान साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, यानी कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। और साथ ही आपको बोला गया है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है किस तरीके से, इनकी ग्रुपिंग करके। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले इस क्वेश्चन के साथ मैच करती है एग्जांपल नंबर 13। तो पहले वन बाय वन उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने एग्जांपल को स्किप करना है, टाइम कोड की मदद से आप स्किप कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 35, इस पे एग्जाम्पल नंबर 13 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपने सॉल्व करना है सबसे फर्स्ट में पार्ट 1, और इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन को 2 टाइम राइट कर लिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, जो आपको इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए जी, आपके पास ना 3 साइन यूज हो रहे हैं, माइनस का, मल्टीप्लाई का और प्लस का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जो पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि आप -15 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट कर दो 15 और यहाँ आ जाएगा 8, 8 5 ज़ा 40, 0 4 क्या ही चला जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना वो बनेगा 120। ठीक है, और 120 के साथ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 नेगेटिव था। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना आपने यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज लगाना है। ठीक है, और इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से नंबर मल्टीप्लाई होंगे इनके साइंस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 6 5 ज़ा 30, 0 3 क्या ही चला गया, 6 1 ज़ा 6, 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 90। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आ जाएगा माइनस का, 120 में से माइनस कर लेंगे 90 को, तो आंसर आएगा 30। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है जिससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आप क्या करो कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखो -15 है, इधर भी -15 है, -15 आप कॉमन ले लें। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो आपके पास बनेगी 8 -6। ठीक है, यहाँ पे राइट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये 8 है और ये माइनस का साइन है, यहाँ पे 6 आ गया। नेक्स्ट आप -15 को एज इट इज राइट करोगे। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे साइन आएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, यहाँ से देखो आपने -15 ना कॉमन ले लिया है। ठीक है, फिर आपने ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लगाना है। फर्दर आप देखो यहाँ पे 8 है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया साथ 6 आ गया, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि 15 के साथ नेगेटिव साइन है। अब आप देख सकते हैं जिस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आंसर आपके पास सेम आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे दो मेथड से। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, सबसे फर्स्ट जो इसका मेथड है, आप यहाँ पे लगाओ इक्वल का साइन। ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ आ जाएगा 13। सबसे फर्स्ट में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6 हो गया। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 0 ज़ार 0, 1 2 ज़ार 2, यहाँ पे ऐड करेंगे 0, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 2 एज इट इज। तो यहाँ पे इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 260, साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ये वाला माइनस का साइन आएगा।
फर्दर यहाँ पे देखो ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आएगा, ठीक है। इन टू नंबर्स को आपने प्रोडक्ट लेना है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो प्रोडक्ट बनेगा 130, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिया है सेम इस तरह से इनके जो साइंस है ना उनका प्रोडक्ट भी क्या है, पॉजिटिव आया है। फर्दर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का। 260 में ऐड कर देंगे 130, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो यहाँ पे आंसर बनेगा -390। अब आपने इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करना है जिसमें आप कॉमन लोगे। अब यहाँ पे देखो -13 जो है ना वो कॉमन है, तो आप ब्रैकेट के अंदर राइट कर लोगे -13 और इससे पहले लगाओगे इक्वल का साइन। फर्दर यहाँ पे आएगा जी मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला साइन मल्टीप्लाई का आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर आप राइट करोगे 20, ठीक है, ये वाला माइनस का साइन आएगा इंटू -10, ठीक है। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे -13, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज 20, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट आप राइट करोगे -13 एज इट इज, ठीक है। 20 में 10 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 30, तो यहाँ पे आ गया 30। फर्दर डियर स्टूडेंट जब आप प्रोडक्ट लोगे ना 30 का 13 से, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आपके सामने, तो आंसर 390 आएगा। 3 zeros are 0, 3 threes are 9, सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट इंची क्रॉस आएगा, 1 zeros are 0, 1 threes are 3, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 390। साइन के वाला नेगेटिव आ जाएगा साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर सेम आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपने अपने माइंड में रखना है कि इस क्वेश्चन में आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, बाय क्विकर ग्रुपिंग से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पार्ट 1 है आपके पास, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट में जैसे बोला गया है कि आपने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग आपने उन इंटीजर्स की करनी है जिनके साइन लाइक हैं, सेम है, एक जैसे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। और फर्दर आपने ग्रुपिंग कर लेनी है लाइक जो इंटीजर्स हैं जिनके साइन एक जैसे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो तीनों इंटीजर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो 17 नेगेटिव है और सेम इस तरह से 1 भी नेगेटिव है, तो इन दोनों इंटीजर्स को इकट्ठा राइट कर लेंगे और इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में आप लिख लो 10 को, 10 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। जिस तरह से इंटीजर मल्टीप्लाई होंगे इनके साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो जब आप 17 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट बनता है 170, ये आंसर है। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट स्टेप में आप इक्वल का साइन लगाओ, क्वेश्चन को राइट कर लो एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इंटीजर्स की ग्रुपिंग कर लेनी है, सेम साइन के इंटीजर्स को फर्स्ट पे राइट करना है, उनको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -23 एंड -10, ठीक है। इन दोनों इंटीजर्स को इकट्ठा लिखना है क्योंकि इनके साइन सेम है। लास्ट में आप राइट कर दो 100 को। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 230। अब ये इजी मेथड होता है कि 23 है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 23, और साथ ही वाला 0 एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाई का साइन 100 एज इट इज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करें, 230 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 230, ठीक है। और 100 के जो 2 0 है इसको एज इट इज राइट कर दो। तो ये इजी मेथड है प्रोडक्ट लेने का। अब ये आंसर बनेगा आपके पास 23,000। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ये 2 इंटीजर्स हैं, इन दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे ना आप इनको राइट कर लो और इनको पहले आप सॉल्व कर लें। लास्ट में आपने राइट करना है 29 को। अब ये जो 2 इंटीजर्स है ना आपने इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
सही है। 50 का आपने प्रोडक्ट लेना है 200 से, तो अब यहाँ पे आप क्या करो, 50 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 100, और ये नेक्स्ट टू जीरो एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा जी 100 और नेक्स्ट टू जीरो एज इट इज आएंगे। तो अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 29 से, और यहाँ पे देखो आप क्या करो, ये आपके पास 10,000 है ना, इसको आपने 29 से मल्टीप्लाई करना है। 29 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 29 आ गया। रिमेनिंग जो इसके 4 जीरो है ना वो आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जीरो आ गए एज इट इज, आंसर बन गया 290,000। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, स्टार्ट में लगाना है इक्वल का साइन, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, यानी इन दोनों के सेम साइन है। तो फर्स्टली आप इनको सॉल्व कर लो। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, ठीक है, और फिर आपने 400 को मतलब इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है -4 से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे राइट कर लें 400 और यहाँ पे आ जाएगा 25। 5 जीरो ज़ार 0, 5 जीरो ज़ार 0, 5 4 ज़ार 20। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 2 जीरो ज़ार 0, 2 जीरो ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8 आएगा। तो यहाँ पे ये 3 जीरो एज इट इज आएंगे। 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 10,000। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है -4 से। तो सिंपली यहाँ पे देखो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -4, रिमेनिंग 4 जीरो आप लगा दोगे एज इट इज, आंसर बनेगा -40,000। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स -100 टू गिव -5। आपने एक इंटीजर फाइंड करना है जिसको आप -100 पे डिवाइड करें तो आंसर में आपके पास -5 आए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आपने इंटीजर फाइंड करना है जिसको -100 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर -5 आए। इंटीजर को नेम दे देंगे x का, ठीक है, और ये किस पे डिवाइड होगा -100 पे, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको -5। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, x है ना आपके पास, अगर यहाँ पे मैं x की जगह नंबर राइट करूँ 20, ठीक है, और 20 को डिवाइड कर दूं -100 पे तो आपके पास आंसर आएगा -5। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। देखो 20 का टेबल जाएगा 5 टाइम और यहाँ पे आएगा 100। तो आपके पास जो इंटीजर है जिसने डिवाइड होना था -100 पे और आंसर आना था -5, तो वो इंटीजर है आपके पास 20। क्वेश्चन नंबर 13, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स। अब ये आपके पास डिवीजन के क्वेश्चंस हैं और इसमें इंटीजर्स हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 है। सबसे फर्स्ट में आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को आपने राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटीजर्स के दरमियान साइन है डिवाइड का, तो आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड में आप कटिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना इसको बाय की फॉर्म में राइट कर दो। ये बनेगा -63/7। 7 1 7, 7 9 63, आंसर बनेगा आपके पास -9। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको बाय में राइट करना है क्योंकि दरमियान में साइन है डिवाइड का। ये बनेगा -56/-8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 1 8, 8 7 56, आंसर बनेगा 7। थर्ड पार्ट है आपके पास, इसमें आपने फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड का साइन है तो आप इसको चेंज कर दोगे बाय में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 1 7 होगा। 11 पे 7 का टेबल जाएगा 1 टाइम। 11 में से 7 को माइनस करेंगे 4 रह जाएगा और ये क्या ही चला जाएगा 2 के साथ, तो ये नंबर बनेगा 42। 7 6 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। आंसर बनेगा आपके पास -16। फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज।
इसे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो टू इंटीजर्स के दरमियान साइन है डिवाइड का, डिवाइड को आप चेंज कर देते हो बाय में, तो ये बनेगा -231 डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 1 ज़ार 11, 11 का टेबल 23 पे जाएगा 2 टाइम। ठीक है, 11 2 ज़ार 22 हो जाएगा और यहाँ से 1 बच गया है। ठीक है, इसको 1 के साथ राइट करेंगे तो ये बन जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा जी 11 1 ज़ार 11, तो आंसर बनेगा आपके पास 21। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं इसमें आपने ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, फिल करना है। इस क्वेश्चन के साथ मैच करती है एग्जाम्पल नंबर 14, तो फर्स्टली उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14, इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मुझे सबसे इजी मेथड लगता है, आप ये देखा करें कि वो साइड जिसपे तमाम डिजिट्स जो है वो गिवन है, पहले आप उसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगाएं, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -14 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 7 3 ज़ार 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी आप सॉल्व करें तो आंसर आपके पास 7 आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर तो मैं यहाँ पे राइट कर दूं +3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिजिट 3 राइट करूंगी तो यहाँ पे देखो 7 तो आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। तो आपने थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, सोचना है कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा डिजिट है वो नेगेटिव है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का साइन ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने ब्लैंक के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करें ना तो आपके पास -6 आए। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या आता है, 6 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं -4 से तो मेरे पास 12 आएगा। एज अ रिजल्ट -12 में से +6 माइनस करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर आएगा -6। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर बनेगा जी -4, -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा माइनस का, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। पार्ट 1 है आपके पास, इसमें सबसे फर्स्ट में इस साइड को सॉल्व कर लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज लगा दो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास -6। ठीक है, आप फर्दर यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 में से 6 गया 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। अब 3 में आप ऐसा कौन सा डिजिट जो है ना वो आप ऐड करें, ठीक है, कि आपके पास आंसर 0 आए, ताकि 0 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट भी आपके पास 0 आए। तो अगर मैं 3 में ऐड करूं -3, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखो ना, ये बनेगा जी प्लस माइनस -3, 3 में से 3 क्या 0 आ जाता है। ठीक है, तो जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लैंक के अंदर नंबर बनेगा वो बनेगा -3। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें इस साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे, -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा -15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, मुझे ना यहाँ पे 5 चाहिए, पॉजिटिव 5। तो कैसे आएगा, जब मैं -4 में ऐड करूंगी 9 को,
सही है। यहाँ पे देखो -3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाएंगे, -4 + 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -3 एज इट इज, -4 में से +9 करो तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 गया, क्या रह गया, 5 रह गया। अब जब आप -3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा -15, तो इस ब्लैंक के अंदर नंबर आएगा +9। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। सबसे फर्स्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। -11 आ जाएगा एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। -11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा -99, ठीक है। अब सेम यही नंबर इधर भी आना चाहिए, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में -11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, प्रोडक्ट बनेगा -77, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब आपने -11 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास प्रोडक्ट बने 22, ठीक है। यानी कि आपके पास प्रोडक्ट जो है ना वो बनना चाहिए +22। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है अगर वो -22 बनेगा ना तो फिर आपके पास आंसर जो है वो -99 नहीं आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनना चाहिए -22। तो अगर यहाँ पे मैं 2 राइट कर दूं, ठीक है, आप जब 2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा -22। अब यहाँ पे देखो -77 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 बनेगा। फर्दर माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का। 77 में 22 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 99। तो हमें यहाँ पे क्या नंबर चाहिए था, +2, तो ब्लैंक के अंदर आएगा +2। Question number 15. Mrs. Ahmed was born in 1898 and died in 1971. How long did she live? अब मिसेस अहमद है, ये पैदा हुई हैं जी 1898 में और इनकी डेथ हुई है 1971 में। आपने बताना है कि ये कितने साल जिंदा रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ना ये जो बड़ा नंबर है ना इसमें से छोटा नंबर माइनस कर लेना है। यहाँ पे आप राइट करेंगे 1971, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 1898 को। तो 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 6, ये बन गया 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7, ठीक है। तो मिसेस अहमद कितने साल जिंदा रही, 73 ईयर्स। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है और इस स्टेटमेंट के अंदर लिखना है शी लिव्ड 73 ईयर्स, शी लिव्ड 73 ईयर्स। Question number 16. The Greek mathematician Eratosthenes was born in 276 BCE and died in 194 BCE. For how long he lived? Okay. अब यहाँ पे देखो ये जो मैथमेटिशियन है ये कब पैदा हुआ, 276 BCE को पैदा हुआ है, ठीक है, और इसकी डेथ हुई है 194 BCE में, ठीक है। आपने बताना है कि ये कितने साल जिंदा रहा, ठीक है। तो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा। 7 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 1, ये बन गया 17। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे राइट कर देते हैं BCE, यहाँ पे आपने BCE राइट नहीं करना बल्कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, ईयर्स। तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट राइट करोगे 82 ईयर्स। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है और इसमें लिखना है कि ही लिव्ड 82 ईयर्स। Question number 17. At noon on a certain day in Hunza, the temperature rose to 11 degree above zero. ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन है जी हुंजा की, ठीक है। नून टाइम में हुंजा में जो टेम्परेचर है ना वो कितना होता है, 11 डिग्री होता है और ये अबव जीरो है। तो जब आपके पास टेम्परेचर अबव जीरो होता है तो वो पॉजिटिव होता है, बिलो जीरो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है जी एट मिडनाइट द टेम्परेचर फेल टू 5 डिग्री बिलो जीरो। तो अब यहाँ पे बात हो रही है बिलो जीरो की, तो मिडनाइट में जो टेम्परेचर है ना वो हो जाता है
-5 डिग्री, ठीक है, बिलो जीरो नेगेटिव होता है। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। तो याद रहे जब आप फाइंड करते हो चेंज इन टेम्परेचर तो आप टेम्परेचर को करते हो सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे टेम्परेचर एट नून टाइम, ठीक है, नून टाइम टेम्परेचर क्या होता है 11 डिग्री। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट राइट करो टेम्परेचर एट मिड नाइट। अब मिड नाइट को टेम्परेचर क्या हो जाता है -5 डिग्री, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, इसको आपने फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट में आप क्या राइट करोगे 11 डिग्री को, ठीक है। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है मिड नाइट के टेम्परेचर को, जो कि क्या है नेगेटिव है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 11 डिग्री एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ राइट करेंगे 5 डिग्री को, 11 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 16 डिग्री। तो लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है द चेंज इन टेम्परेचर इज द change in temperature is 16 डिग्री। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D को।